हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रत्यावेदन बैक प्रशिक्षु जो हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ यहां पे कुछ आप लोगों को बात बताऊंगा मार्कशीट स्टे वालों के बारे में। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप लोग भी, मुझे पता है कि थोड़ा सा उब चुके होंगे ये बार बार यही न्यूज़ सुन के, प्रत्यावेदन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो विषय गंभीर है थोड़ा सा, इसलिए बार बार जब बच्चों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस कमेंट आते रहते हैं तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है कि ताकि उनको भी इस चीज़ का आंसर मिल जाए, पर्टिकुलर एक एक बच्चों को ना दे करके और सबको एक साथ वीडियो में आंसर दे दूं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आज एक न्यूज़ और आई है तो इसलिए भी थोड़ा सा वीडियो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे ये हो जाता है। तो जो भी नया साथी पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ाई भी साथ साथ हो रही है चैनल पर, एप्लीकेशन पर, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यावेदन बैक प्रशिक्षुओं के लिए कोर्ट की राहत वाली खबर ये है कि आज फिर से कुछ केसेस जो है वो गए थे वहाँ पे कोर्ट में, और वहाँ पर कुछ लगभग 3 या 4 मुकदमों की जानकारी जो है वो मुझे मिली है, जिसमें से एक हमारी जो फैमिली से जुड़े हुए यानी कि यूट्यूब से जुड़े हुए कुछ बच्चे थे, उन लोगों की फ़ाइल भी लगी हुई थी दीपक एंड अदर्स के नाम से, तो उन लोगों को भी आज अलाउ कर दिया गया है। इसके साथ साथ और भी 2-3 मुकदमे और थे वहाँ पर, उन्हें भी जो है वो अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये राहत दे दी गई है कि चलिए आपको एक एडिशनल चांस जो है वो दे दिया जाएगा संस्थान द्वारा। अब इसमें आगे का जो काम होता है वो होता है संस्थान का, कि संस्थान इसमें अब परीक्षा कराएगी, जिसके लिए सचिव जी ने खुद अपने मुँह से कई बार पहले तो ये कहा था कि आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं वो कोर्ट आदेश आने के बाद हम करवा देंगे। अब कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, तो अब सचिव सर ये कह रहे हैं कि एससीईआरटी हमें आदेश दे दे, हम आपकी परीक्षाएं जो है वो करवा देंगे, ठीक है। तो कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, अब एससीईआरटी आदेश कर दे तो बच्चों की जिनकी मार्कशीट रुकी हुई है वो मार्कशीट भी मिल जाएगी उन लोगों को। और यहाँ पर जो आप लोगों की यहाँ पे परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं, उसके लिए सचिव सर ने एक ऑडियो में ये कहा था, मैंने ऑडियो भी सुनाई भी थी, एक साथी ने बात की थी, ठीक है। तो उनकी ऑडियो मुझे किसी बच्चे ने भेजी कि सर ये वाले सर ने बात की है, तो मैंने वही ऑडियो आप लोगों को भी सुनाई। उसमें उन्होंने ये कहा है, जब उनके द्वारा पूछा गया था कि सर परीक्षाएं प्रत्यावेदन वालों की कब होंगी, तो सचिव सर ने कहा था कि आने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में करवाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर होती है कि परीक्षा तो ये आप लोगों की करवा लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अब थोड़ी सी होड़ मची हुई है बच्चों की कोर्ट की तरफ रुख करने की, कि हम जाएं और आदेश लेकर के आएँ, क्योंकि जो आदेश ला रहा है उसी की परीक्षा जो है वो होनी तय है, ठीक है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं पवन सर, जो कि इस समय पर वर्तमान में एससीईआरटी के डायरेक्टर हैं, और इन्हीं का आदेश होते ही, इन्हीं का आदेश जैसे ये जारी करेंगे कि सबको चौथा चांस दे दिया जाए और परीक्षा करवा ली जाए और आप लोगों का मार्कशीट दे दिया जाए, तो तभी जो है वो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। कुछ बच्चे परेशान थे कि मार्कशीट हमें बीपीएससी के लिए चाहिए, तो उनसे मैंने यही बात की थी कि आप लोग प्लीज़ एससीईआरटी डायरेक्टर से संपर्क करें, आप लोग वहाँ जाएँ, जो लोकल का बच्चा है वो जाए, मिले उनसे। हालांकि मैंने भी 1-2 बार यहाँ से कुछ बच्चों को भेजा है, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम इसमें संज्ञान ले रहे हैं, इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम इस पर आदेश जारी कर देंगे, इतना समय लगेगा उतना समय लगेगा। पर आप थोड़ा सा और प्रेशर अपनी तरफ से बनाओगे ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द मार्कशीट यहाँ पे मिल सके, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे अभी भी, देखो समय है, क्योंकि परीक्षाएं लगभग आप मान के चलिए कि नवंबर में पॉसिबल हो सकता है कि परीक्षाएं हो जाएं, तो जो चाह रहा है कि हम परीक्षाएं में बैठ जाएं, परीक्षाएं दे लें, तो वो कोर्ट से आदेश ले आएँ और कर लें इस काम को। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें हमारे 3,000, 4,000, 2,000 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं, तो आप अपनी तसल्ली से जो आपको अच्छा वकील लगे, कम से कम में आपका काम करे, उससे करवा लीजिए, क्योंकि देखो चांस यही है आप लोगों के पास, आखिरी विकल्प आप लोगों के पास यही है, अदर कोई विकल्प नहीं है इसमें। अदर कोई विकल्प होता तो आप लोग रिलैक्स होकर के बैठे रहते और कर लेते। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि 1000 से ज़्यादा बच्चे हुए हैं जो कोर्ट को इसका ऑर्डर लेकर के आए हैं। अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि सबका होगा। देखो सबका होगा वो एक अलग चीज़ है, कि सबका हो जाएगा वो एक अच्छी चीज़ है, बट आप मान के चलिए कि नहीं हुआ सबका, क्योंकि सचिव सर खुद अपने मुंह से कई बार मना कर चुके हैं, नहीं हुआ सबका, तो फिर आप लोग अफसोस करोगे, अरे यार क्या पता हम भी यहाँ पे याची बन जाते तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो आप लोग चाहे किसी के भी माध्यम से याची बन रहे हो, तो आप लोग इस काम को करवाइए। और अगर आप लोगों के पास कोई भी माध्यम नहीं है, तो मैंने आप लोगों से सीधा सीधा कहा हुआ है कि आप लोग खुद ही, जितने भी आप बच्चे हों उतने बच्चे एक ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप का मैं आप लोगों को में से किसी एक का संपर्क वकील से करवा करके और आप लोगों का काम जो है वो ईज़िली करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे दीपक कुमार की फ़ाइल लगी, दीपक अकेले गए,
इनको समस्या थी कि इतना ज़्यादा पैसा अकेले नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लेते, अब सीनियर वकील करोगे तो ज़्यादा ही लेगा, और जूनियर वकील के हमारे कोई कांटेक्ट भी ऐसे नहीं है, और ना ही मेरा किसी से संपर्क है। मैं जिन्हें जानता हूँ, जिनसे शुरू में करवाया है, जिन्होंने केस जिताया है, उन्हीं के पास मेरा कांटेक्ट है और उन्हीं से मैं बात करता हूँ। अदर के पास क्यों जाना हमें, ठीक है। तो मैंने दीपक का उनसे कांटेक्ट कराया, दीपक गए कोर्ट और उनसे बातचीत करके आए और अपनी फ़ाइल लगवाई। और दीपक को पैसों की समस्या थी, इसलिए जो अदर बच्चे मेरे साथ जुड़े, मैंने दीपक की फ़ाइल में ही उन बच्चों को लगाया। सब ने पैसे इकट्ठा करके वकील को दे दिए, तो एक वकील की फ़ीस भी उनके पास पहुंच गई और बच्चों को सब कम कम पैसों में उनका काम जो है वो हो गया। और आज जो है वो दीपक वाला मुकदमा जो है वो अलाउ कर दिया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दीपक एंड 28 अदर, जो कि कौनते सिंह और जानवी सिंह जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो शुरू से यही करते हुए आए हैं, या फिर सिद्धार्थ भैया करते हुए आए हैं। सिद्धार्थ भैया के पास वर्कलोड ज़्यादा था, तो इसलिए ये फ़ाइल जो है वो कौनते जी से लगवा दी। सेम बात है, ठीक है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। दोनों की फ़ेस वैल्यू बहुत अच्छी है कोर्ट के अंदर, और सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। तो इसीलिए कोई भी करे। और 14 तारीख को दाखिल हुआ था देखो, और 18 को फाइनल हो गया, 4 दिन के अंदर अंदर। अब जो एक मुकदमा और यहाँ पे बच्चे बता रहे थे, वो थोड़ा पेंडिंग चल रहे हैं। वो पेंडिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोगों की तारीख हड़ताल के बीच में आ गई, जिसकी वजह से जज ने भी वो आगे फेंक दिया बहुत ज़्यादा, एक महीना, डेढ़ महीना आगे भेज दिया। तो उसमें भी ज़रूरत परेशानी होने की नहीं है। तो जैसी डेट आएगी आप लोगों की, उसमें अलाउ आप लोगों का भी हो जाएगा। और बाकी जो जुड़ना चाहते हैं और किसी के साथ, किसी के माध्यम से, किसी फ़ाइल में कहीं ना कहीं तो एडजस्ट मैं करवा ही दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, वकील को ही पेमेंट करिए, वकील को ही सारी चीज़ें करिए, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं। आप जाके मिलना चाहते हैं, आप लोग जाके मिल भी सकते हैं, वहीं पेमेंट देना चाहते हैं वहाँ भी पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शन आप लोगों के पास है जिसमें आप लोग सेटिस्फाइड है। बस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लोगों को ये ना लगे कि रजत सर पीछे हट गए हैं, इतने बच्चों को करवाया है शुरुआत के और अब हमारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे ये चीज़ बोली कि आपने उन बच्चों को कराया और आप हमसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, जो आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो देखो, साथ दे रहा हूँ क्योंकि बिज़ी हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादा। ऊपर से आपकी स्टडी वाली वीडियोज़ भी बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, और कॉल अगर जब भी करो तो 10 से 1 के बीच करना। उसके बाद कॉल अगर मैं नहीं उठा पाऊँगा तो फिर आप ये ना सोचिए कि सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और बाकी जैसी भी जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।